तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर आपके सामने दिखाने वाले, पूरा A to Z। ठीक है, जो हो सकेगा हम आपको सॉल्यूशन भी इसका कराने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपका अर्धवार्षिक पेपर होने ही वाला है या हो चुका है तो एक बार देख लीजिए कि इस पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, वैसे आपको बता दें आपका फोकस बोर्ड एग्जाम पर होना चाहिए, क्लियर। लेकिन हाफ ईयरली एग्जाम भी अच्छा जाएगा तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है हमारा फिजिक्स में कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले की सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि तल पर दोस्तों क्या है, 10 वोल्ट का विभव हो, तो केंद्र पर विभव होगा, ये हमें निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है ना कि एक खोखला गोला है दोस्तों जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस खोखले गोले के दोस्तों तल पर अब इसके सतह को दोस्तों हमने क्या किया, आवेशित किया। इस प्रकार आवेशित किया कि यहाँ पर जो विभव है वह कितना है, 10 वोल्ट का है। और पूछा गया है अगर इस तल पर 10 वोल्ट का है तो इस केंद्र पर कितना विभव होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो केंद्र पर भी विभव दोस्तों 10 ही वोल्ट का होगा, क्योंकि खोखले गोले के अंदर जो विभव होता है वह तल के विभव के ही बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखो ऑप्शन देखिए, ये दिए हुए थे 0, 10, तीसरा, चौथा आप पढ़िए, लेकिन हमारा आंसर तो ये है 10 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद इंग्लिश में चीज़ें लिखी गई हैं जिन्हें जो इंग्लिश मीडियम से उनके लिए। ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड है कि 24 ओम प्रतिरोध वाले तार का एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, तो दो किनारों के बीच प्रतिरोध आप निकालिए। ठीक है, देखिए 24 ओम का एक तार था, जिस कितने ओम का था, 24 ओम का था। ये क्वेश्चन तो कराया जाता है ना। इस 24 ओम के तार को हमने दोस्तों समबाहु त्रिभुज में मोड़ दिया है। ठीक है, और कहा गया है कि कोई भी दो किनारा ले लो, कोई भी दो किनारा ले लो, इस किनारों के बीच में दोस्तों आप कुल प्रतिरोध निकालो। तो स्टूडेंट्स, हर एक साइड का दोस्तों प्रतिरोध कितना होगा, 24 को 3 से डिवाइड कर दो, 8, 8, 8। फिर इन दो किनारों के बीच में दोस्तों आप निकालेंगे प्रतिरोध, क्लियर। इन दोनों का श्रेणी क्रम, फिर इनका फिर समांतर क्रम संयोजन करके आंसर जो आपका आने वाला है वह आने वाला है ये ऑप्शन नंबर 4, 16/3 ओम आएगा, क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट्स, प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध इतना है, प्रेरकत्व का प्रतिरोध इतना है, धारिता का प्रतिरोध इतना है, ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। आरोपित वोल्टेज और प्रभावित धारा में कलांतर कितना होगा, ये आपको निकालना है, क्लियर। यानी कि स्टूडेंट्स आपको फाई निकालना है। फाई का फॉर्मूला है ना, tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC, इन दोनों को घटा देना है। ठीक है, और बटे में R। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को पहले देखो घटाएंगे, इन दोनों को अगर आप घटाओगे तो 0 हो जाएगा ना, यानी कि tan इनवर्स के अंदर 0, tan इनवर्स के अंदर 0 और tan इनवर्स के अंदर 0 होगा तो कलांतर भी 0 आएगा। ठीक है, हो गया ना सॉल्व आसान तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कि एक चालक तार में 1 कूलाम आवेश प्रभावित करने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। देखो भाई, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते, यही आपको निकालना है। तो ये तो बहुत आसान है, फर्स्ट इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक हमारा होता है ये वोल्ट पर मीटर। ठीक है, च यानी कि स्टूडेंट छठवां क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक है। तो विद्युतशीलता मतलब स्टूडेंट्स एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपको पूछा गया है। नहीं आपको याद है तो आप निकाल भी सकते हो। हाँ, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ जाएं तो स्टूडेंट्स आगे जो हमारा है वो सेक्शन नंबर B स्टार्ट हो गया है। कौन सा, जिसमें आपसे दोस्तों एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 2-3 लाइन में आंसर करना है। ठीक है, कुछ देखो यहाँ पहला यहाँ पर पूछा गया है न्यूमेरिकल टाइप की, एक कुंडली से ब्राहा चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालिए स्टूडेंट्स, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको निकालना है स्टूडेंट्स। कैसे निकल कर आएगा, फॉर्मूला होता है इसका फ्लक्स में परिवर्तन बटे में स्टूडेंट्स समय। तो फ्लक्स में देखो कितना परिवर्तन हुआ, 1 से 0.1 हो गया, तो आप परिवर्तन निकाल लो, फिर उसको आप समय से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का वो आ जाएगा लगभग 9 वोल्ट, क्लियर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा मात्रक लिखिए। बहुत ही आसान है, ये तो आप कर ही चुके होंगे। वैद्युत प्रतिरोध का विमित सूत्र का निगमन कीजिए। क्या बात है, क्या बात है, इतना आसान क्वेश्चन। विभव प्रवणता का परिभाषा लिखिए। लाजवाब। विभव प्रवणता यानी कि दूरी के साथ साथ विभव के मान में परिवर्तन। उसके बाद अवतल लेंस की द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला है कि वैद्युत विभव की परिभाषा विमित सूत्र लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक नंबर के। चलिए आगे बढ़ते, क्या पता आपका ट्विस्ट आगे हो जाए तो। अभी तो बहुत आसान चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर सी स्टार्ट हो गया, 2-2 नंबर के, ठीक है। 2-2 नंबर के आइए देखते हैं। क्वेश्चन है पहला कि एक प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच में कलांतर क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। समझ रहे हैं, यहाँ पर कहा गया है कि एक प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर निकालना है। कलांतर क्या होगा स्टूडेंट्स, कलांतर क्या होगा? हाँ, तो जब आपका प्रेरकी प्रत्यावर्ती परिपथ होता है तो वहाँ पर कलांतर स्टूडेंट्स 90 डिग्री का होता है धारा और वोल्टेज के बीच में। तभी ना आपको पता है ना, जो आपका प्रेरक का वोल्टेज होता है वह धारा के लंबवत होता है, इधर की ओर, इधर की ओर, ठीक है। इसलिए कलांतर 90 डिग्री हो जाएगा। अब आपसे पूछा है प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखना है आपको। प्रेरण प्रतिघात का सूत्र क्या होता है भाई? यह होता है आपका L ओमेगा, याद है ना? यही लिख देना है, बस लिखना है, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम लिख दीजिए। बताइए कि इस किसके संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लीजिएगा, क्लियर। और आप सभी जानते होंगे हमारा जो मेन यूट्यूब चैनल है वो तो एजुकेशन शास्त्र है, जहाँ पर क्लास 12th फिजिक्स तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 12th फिजिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो बनाते जा रहे हैं आपके लिए हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो आप सभी उस चैनल से जरूर जुड़ जाए। और किरचॉफ का नियम हमें ऑलरेडी कवर कर दिया है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर किरचॉफ का नियम एजुकेशन शास्त्र, हमारे चैनल का नाम जोड़ दीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा किरचॉफ का नियम, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, दिखाइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होती है, शो करना है हमें, ठीक है। उसके बाद है बायो-सेवार्ट का नियम लिखना है, इसका वेक्टर रूप भी लिखना है आपको, क्लियर। बायो-सेवार्ट का नियम भी हमने कवर करा दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए वेक्टर रूप हमने नहीं बताया था, वेक्टर रूप बहुत ही कम पूछा जाता है, यहाँ पर आया हुआ है तो आपको बता देते। बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता, लेकिन आप जानना चाहते हो वेक्टर रूप में क्या करना है ना, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र आता है ना, इस तरीके से जो भी फॉर्मूला आता है आपका चुंबकीय क्षेत्र का, मान लो कुछ फॉर्मूला हमारा आ गया यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर आपको दोस्तों ये R सदिश से गुणा कर देना है, R सदिश से गुणा कर देना है। फिर देखिएगा R सदिश से गुणा करने के बाद आपको क्या करना है, डिवाइड भी करना होगा। R से आप R सदिश से आपने गुणा किया और डिवाइड भी R सदिश से करना होगा, यानी कि बट्टी में जो आपका 4 पाई स्क्वायर होता है ना, दोबारा आप इसको 4 पाई क्यूब हो जाएगा R से गुणा करने पर, ठीक है। सदिश रूप में हो गया आपका। देखिए सदिश रूप नहीं बताया जाता क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आता ही नहीं है, लेकिन आपके लिए हमने यहाँ पर आपको समझा दिया। फॉर्मूले में R सदिश से गुणा करिए, फिर R से डिवाइड भी कर दीजिए। आगे बढ़ जाए। सेक्शन नंबर D, 3 नंबर के क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये देखो, पहला कि अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गास के नियम से निकालिएगी। इस पर भी वीडियो हमने बना रखी है, अच्छे से डेरिवेशन करा दिया है। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, दोनों का मात्रक और विमित सूत्र लिखिए, ठीक है। इस पर भी वीडियो हमने कवर कर दिए हैं। विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, मात्रक विमित सूत्र सब बता रखा है हमने। बस टॉपिक का नाम सर्च करिए, टॉपिक लिखिए यहाँ पर और हमारे चैनल का नाम जोड़ दीजिए एजुकेशन शास्त्र, वीडियो आपको मिल जाएगी, क्लियर। 5 से 10 मिनट के अंदर टॉपिक खत्म करिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभव मापी से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए परिपथ खींचिए, सूत्र का निगमन करें आप सभी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद हमसे पूछा गया है सिद्ध करो कि संधारित्री की स्थितिज ऊर्जा हाफ CV² होती है, क्लियर। तो धारिता की स्थितिज ऊर्जा, धारिता के अंदर संचित ऊर्जा, इस पर भी वीडियो बना रखी है। धारिता के अंदर संचित ऊर्जा, इस पर भी वीडियो मौजूद है। 5 से 6 मिनट में आप टॉपिक अच्छे से कवर कर लेंगे ये डेरिवेशन, ठीक है। हम तो कह रहे हैं आप सीधे प्लेलिस्ट में चले जाएं, क्लास 12th फिजिक्स 2025 प्लेलिस्ट में चले जाएं हमारे चैनल के, वहाँ पर आप
स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक कवर कर लीजिए, क्यों इतना खोजना जब प्लेलिस्ट मौजूद ही है। 5वां है नति कोण को परिभाषित कीजिए भाई। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के 36 घटक ऊर्ध्वाधर घटक कितना है। उसके बाद उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा नति कोण को ज्ञात कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम से तो हट चुका है, हाफेली में आ गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक नहीं है दोस्तों जिससे ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर, टेंशन फ्री हो जाए इस क्वेश्चन से। अगला है कि दिए गए विद्युत परिपथ में ए तथा बी के बीच विभवांतर की गणना आपको करनी है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए है ये और बी है ये, इसके बीच में विभवांतर आपको निकालना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा ये, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या समझते हो। क्लियर, ये न्यूमेरिकल इसमें ऐड किया गया है, साथ ही साथ विद्युत धारा आपको निकालनी है, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग आपको कैलकुलेट करना है। बस फॉर्मूला पता होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। क्लियर, उसके बाद है हमारा 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफराडे है, तो आप इन्हें किस प्रकार संयोजित करेंगे कि तुल्य धारिता आपकी इतनी हो तो कैसे आपको संयोजित करना है। अगर धारिता हमें इतनी चाहिए तुल्य तो कैसे आपको 4 1 माइक्रोफराडे वाले संधारित्र को संयोजित करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है किरचॉफ के विद्युत संबंधित नियमों की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आपको सिद्ध करना है। सिंपल है, इस पर भी वीडियो हमने बना रखी है, सब प्लेस में मौजूद है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आपको निकालना है जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। क्लियर, इस पर भी वीडियो बनी हुई है हमारी। आगे बढ़ते सेक्शन ई, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल के लिए सूत्र आप निकाल कर दिखाइए। ठीक है, 1 एम्पीयर धारा की परिभाषा भी आपको देनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये दोनों। क्लियर, जरूर देख लीजिएगा, वीडियो मौजूद है। एम्पियर का परिपथी नियम भी दोस्तों हमने अच्छे से पढ़ा रखा है, उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है 5 नंबर के, देख रहे हो ये सब 5 नंबर के आते हैं क्वेश्चन लॉन्ग में। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 कि परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं। यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में परावैद्युतांक के वाले परावैद्युत पदार्थ पूरी रूप से भर देने पर संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालिए। संधारित्र के प्लेटों के बीच में स्टूडेंट्स हम एक ऐसा पदार्थ भर दे स्टूडेंट्स जिसका परावैद्युतांक स्टूडेंट्स के है, तब दोस्तों धारिता का व्यंजक आपको निकालना है, बस सिंपल सा। ठीक है, उसके बाद है हमारा इस परिपथ के लिए संधारित्र संयोजन ए और बी के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तुल्य धारिता की आपको गणना करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, और आप कैलकुलेट करिएगा, आपका दोस्तों आंसर जो भी आएगा ना आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आई विल चेक योर आंसर। ठीक है, क्या आपने सही किया है कि नहीं, कमेंट कर दीजिए अगर आप सॉल्व कर रहे हो कॉपी पेन के साथ। उसके बाद ट्रांसफार्मर क्वेश्चन पूछा गया, अपचयी उपचयी ट्रांसफार्मर उल्लेख कीजिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास के कारण को उल्लेख कीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर पूछा गया है फराडे के विद्युत चुंबक की प्रेरण के नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये फ्लक्स का एक सूत्र दिया हुआ है, फ्लक्स इसके बराबर है। इस पर आधारित 2 सवाल पूछा गया है। पहला कि ए बी तथा सी के मात्रक निकालिए, और ए का मान ये है, बी का मान ये है, सी का मान ये है, और समय टी का मान 2 है। ये सब फ्लक्स नहीं विद्युत वाहक बल की आप गणना कीजिए। क्लियर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद देखिए ये विद्युत एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये सब, फिजिक्स में डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का परिपथी नियम, अथवा देखो यहाँ अथवा है, टेंशन नको, अथवा में ही रहता है यहाँ पर क्वेश्चन। एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, इसकी सहायता से एक धारावाही ऋजु रेखी लंबे तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, एक तार के कारण दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल भी आ गया है कि एक लंबे तार में स्टूडेंट्स 10 एम्पियर की धारा बह रही है। कितना, 10 एम्पियर की धारा, और इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर जाइए आप, पहुंच गए, हाँ पहुंच गए, और वहाँ पर आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यानी कि जो फॉर्मूला यहाँ पर आप डेरिवेट करोगे उसी का यूज करके न्यूमेरिकल भी पूछ दिया इसी में। क्लियर कर लीजिएगा ये क्वेश्चन जरूर से। देखिए बस फिनिश दोस्तों, यही है आपका पेपर हार्फेली एग्जाम क्लास 12 फिजिक्स
2024-25 का। ठीक है, आई होप आपको पेपर अच्छा लगा होगा। कुछ चीज़ें हो सकती है जो आपको लगेंगी कि अरे ऐसा क्वेश्चन आ गया, लेकिन डोंट वरी, ये हाफ ईयरली है, बोर्ड एग्जाम थोड़ी ना है। बोर्ड एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको हम कराते ही जा रहे हैं, बस उन्हीं में से ही चीज़ें आती हैं। हाफ ईयरली प्री बोर्ड में भले ही आपको एग्जामिनर जो है स्कूल का वो आपको डराए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप बोर्ड पेपर्स जो पिछले साल आए हुए हैं उनको ही प्रैक्टिस करिए और बिंदास पेपर दीजिए बोर्ड में। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। अभी तो ये हाफ ईयरली है, बोर्ड में तो आप ही गर्दा मचाओगे। तो आज का ये पेपर यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्त मित्रों को इस वीडियो को शेयर तो बनता है, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे उनके पास ये वीडियो पहुँचे और वो भी देख पाएँ कि आखिर फिजिक्स में हाफ ईयरली पेपर कैसा आता है। क्लियर? और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्लास 12th वाले जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भाई आगे हम पेपर्स की प्रैक्टिस आपको कराने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए थे 2024 में। ठीक है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आप बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस कर दोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।